नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। आज हम व्याकरण की दुनिया में हिंदी साहित्य के कालों की यात्रा करेंगे, जहां हर काल ने अपनी खास पहचान बनाई। हिंदी साहित्य के काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। इस वीडियो में हम सभी कालों के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं के नामों को जानेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल। आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, इसका समय 1050 से 1375 तक माना जाता है। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं चंदबरदाई, जिनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, कीर्तिलता, सरहपा, दोहा कोश आदि। अब हम भक्ति काल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका समय 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। तो सबसे पहले हम निर्गुण धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचना के बारे में जानेंगे। कबीरदास, रचनाएं साखी, बीजक, रमैनी आदि। दादू दयाल, दादूवाणी। संत रविदास, रैदास की पदावली। गुरु नानक, जपूजी साहिबा थे निर्गुण धारा के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। सगुण धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं तुलसीदास, रामचरितमानस, सूरदास, सुरसागर, मीराबाई, मीरा के पद, ये थे भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। अब हम जानेंगे रीतिकाल के विषय में। रीतिकाल जिसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है, इसका समय 1650 से 1850 तक माना जाता है। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बिहारी लाल, बिहारी सस्सई, केशवदास, रसिक प्रिया, रहीम, रहीम के दोहे, रसखान वाटिका आदि। अब हम आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में जानेंगे। आधुनिक काल जिसका समय 1850 से वर्तमान तक माना जाता है। इस काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल काव्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, महादेवी वर्मा, निर्जा आदि। सुमित्रानंदन पंत, पल्लव, गुंजन आदि। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन आदि थे हिंदी साहित्य के काल तथा उनके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। उम्मीद है बच्चों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी को आप लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह अन्य विषयों को जानने के लिए मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करें। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद बच्चों।